नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मीत बिरादर से, और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज जो है उनकी बुलंदियां आम हो गई हैं, सब जगह जो है डंका बजा रहे हैं वो अपनी सफलता के। आइए जानते हैं उनसे उनकी योजनाओं के बारे में। आपका स्वागत है। हाय, हाय, मैं वो हरमीत और मैं मीत और हमारी जो सफलता है ये आप लोगों की वजह से है। जैसे कि आप पार्टी अभी आ गई है फॉर्म में, वैसे ही आप लोगों को श्रेय जाता है जो हमारा म्यूजिक सुनते हैं। और आगे क्या योजना है भविष्य में भी किस तरीके की जो है? हमारा शुरू से ये रहा है मेरी वजह कि हमने कभी कोई योजना ही नहीं बनाई जी। हम लोग बस म्यूजिक को बहुत एंजॉय करते थे शुरू से। तो हम जब गाने बनाते थे और अभी भी जब बनाते हैं तो हम ये सोच के नहीं बनाते कि कैसा लगेगा लोगों को, ये कि कहाँ तक जाएगा। उस वक्त हमको बड़ा मजा आ रहा है। तो वही शायद जो मस्ती हमारे अंदर से निकल के गाने में जाती है, शायद वही लोगों को तक पहुंच जाती है। तो इसलिए हम लोग बस करते जाते हैं। और ये जरूर है कि फिल्मों में हम काम कर रहे हैं तो हमारी 15-20 फिल्म आ रही है, 30-40 गाने आ रहे हैं हमारे। इस साल सिर्फ 4 ही आए। चारों बहुत अच्छी चले। पार्टी तो बच्ची बच्चे साथ में किया, फिर क्लिप्स किया सनी के साथ, बेबी डॉल किया और फिर हैंगओवर किया सलमान भाई के साथ। तो चारों गाने आप सबने बहुत लाइक किए, थैंक यू वेरी मच। और आपने पसंद किया हमारे सारे गाने, इसलिए इस साल 40 आए मीत रोज अंजन की म्यूजिक में। आज सफलता के मुकाम पर है आप के सब तरफ डंका बोल रहा है आपके म्यूजिक का भी हर तरह का साथ में अभिनय के क्षेत्र में भी शायद कदम रख रहा है, उसके बारे में बताइए। अभी कदम रखा नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक हॉबी की तरह शौक होता है, तो काफी ऑफर्स आ रहे हैं। और हम लोग अपने कीड़ा कहते हैं जैसे, कीड़े को शांत रखने के लिए एकाध कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है, मोहब्बत है, जो ट्रू लव कहते हैं, वो म्यूजिक की तरफ ही है। हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग से उन लोगों ने हमें बॉम्बे जाने दिया, करने दिया। और हमारी पूरी टीम है, कुमार पाजी है हमारे साथ में, अंजन भाई हमारा। तो उसी को हम जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे, जिस किले को फतेह किया उसको हम छोड़ के नहीं जाना चाहते। किले पे फतेह करते करते बीच बीच में टहलने चले जाएंगे यहाँ। एक जैसे स्ट्रगल का टाइम था और आज एक सफलता के जो है मुकाम पर है आप, तो आज कैसा महसूस हुआ, कैसा कर? ऑनेस्टली बताएं तो बड़ी नम सी फीलिंग है, मतलब सुन जी। क्योंकि हमने कभी ऐसे सोच कोई, अगर हम बोलेंगे नहीं हमें बहुत सोच जाता है ऐसा होगा तो उन्होंने बोला, क्योंकि ऐसा हमने सोचा है। अगर आप पूछें हमसे बात 6 साल पहले तो हमको पता नहीं था कि हम गाने बनाते। हम लोग अपने लिए गाने बनाते थे मीत ब्रदर्स, जो हमारे पॉप में आते थे और लोगों को बहुत पसंद आते थे। फिर ये कब ये सब चीजें चेंज हुई, उसके बाद कब हम म्यूजिक डायरेक्शन में आ गए और उसके बाद गाने बनने लगे और इतने ज्यादा पसंद लगे। बेबी डॉल तो मतलब हम वर्ल्ड में शोज करते हैं सब जगह जाके। तो हम मोरक्को गए, वहाँ मोरक्कन क्लब में बज रहा है जहाँ पे एक भी हिंदी गाना नहीं बज रहा। हम लोग शो करने अपना वैंकूवर गए कैनेडा, तो वहाँ की में बज रहा है। हम यूरोप गए, वहाँ बज रहा है। हम उस दिन थाईलैंड में एक रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहे थे और सामने देखा तो वो लड़कियां जो चाइनीज थी, वो थाई लड़कियां थी, वो बेबी डॉल गा रही थी और उन्हें पता भी नहीं हम कौन है, वो जानते भी नहीं है। तो हम लोग ये चीजें ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ अलग ही है, ये वो कुछ अलग पावर है इसमें, और ये सब ईश्वर के रिश्ते है। तो चल रहे हैं बाकी ऊपर वाले के रहते हैं, हमारे इसमें कोई आती है। जब सफलता होती है तो उसमें अकेले का केवल श्रेय नहीं होता, पूरा माँ बाप का भी है और भी परिवार के सभी सदस्य उसमें सफलता के उसमें शामिल होते हैं। आप इसका श्रेय किसे जो है? ये सबसे पहली चीज तो है कि सबसे पहले तो हम ऊपर वाले को देते हैं कि हमारे अंदर बड़ी क्लियर हमें दिखता है। एक होता सोच, एक होता दिखना। हमें दिखता है कि ऊपर वाला ही करिश्मे कर रहा है, क्योंकि हम वही मेहनत कर रहे हैं। और बेबी डॉल आते एकदम से इतना बड़ा हो गया, हम 50 गाने बना रहे हैं, एकदम से चीजें बदलती है, समय बदलता है। और दूसरी चीज जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि अहंकार नहीं करना जी। तो सबसे पहली चीज है कि जैसे बोला आप सफलता के डंके बज रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कोई डंके नहीं बज रहे। हमारे दिमाग में हम अभी भी गरीब आदमी हैं, बॉम्बे गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और कभी हो सकता है किसी को कोई बात बुरी लग जाए, लेकिन हमारी इंटेंशन खराब नहीं है। तो दिल से सबको बड़ों को बोलते हैं और दोस्तों को प्यार देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमने फील किए और जिसको हम मानते हैं कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च हमको जाने से पहले घर पे हमारे जो भगवान साक्षात हैं, पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ बाप, देखिए क्या होता है, हम भगवान कौन होता है? भगवान होता है जो जब आपको जो चाहिए आपको आपके लिए सही चीज आपके सामने लाके
तो ये हमारे माँ बाप की तरह हम बचपन में जब हमें तो पता नहीं था खाना कैसे, मुंह कैसे धोना है, हाथ ऐसे करते हैं ऐसे आ गए, हाथ ऐसे किया स्कूल आ गया, हाथ ऐसे किया कॉलेज आ गया, हाथ ऐसे किया बॉम्बे की टिकटें आ गई, हाथ ऐसे किया तो वहाँ पे घर आ गया, जाओ जाके म्यूजिक बनाओ। तो भगवान यही है, सामने दिख रहा है, तो इनकी पूजा करना सबसे जरूरी है। इसलिए हम पूरा श्रेय अपने माँ बाप को देते हैं जिन्होंने एक बिजनेसमैन होते हुए उन्होंने इस चीज को समझा कि ये दोनों शायद किसी अलग मकसद से इस दुनिया में है, तो उन्होंने अपना बिजनेस हमारे पे थोपा नहीं, उन्होंने अपना इतने सालों का खड़ा किया बिजनेस जो आज भी बहुत प्रॉफिट था, बंद अपना अपने पार्टनर्स को दे दिया और वो हमारे साथ बम्बई हमारी आके हमारे साथ रहना। तो ये सब जितने हमारे बीसीआर के जितने भी दर्शक हैं और उनकी जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मीत ब्रदर की तरफ से कि एज पेरेंट्स हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये होना चाहिए कि हम समझने की कोशिश करें कि ये बच्चा जो है ये दुनिया में क्यों है। अपना करियर, अपनी सोच और अपना धंधा उसके ऊपर थोपना तो पाप है, क्योंकि आप वैसे उस काम के आड़े आ रहे हैं जिसके लिए ईश्वर ने उसको भेजा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपने बच्चों के टैलेंट को समझें और उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें, और ताकि वो भी वहाँ पहुँच सकें जहाँ हम पहुँच। आज रॉय की सक्सेस जो है आप सबके सामने है, उसके बारे में बताइए। देखिए, रॉय भूषण कुमार जी की जो फिल्म है उन्होंने म्यूजिक में पूरी जान लगाई। सबसे पहले क्योंकि हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड है और उसमें जैकलिन ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, रणबीर और अर्जुन रामपाल। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छी लग रही है, म्यूजिक सुपर हिट चल रहा है और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, यहाँ आए हुए हैं। रॉय अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कल चीफ मिनिस्टर जी की स्वेरिंग है, साथ में रॉय आज रिलीज हो रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है। हमसे बात पे पार्टी तो बनती है, हम बस लोगों से दुआ करते हैं कि लोग जाके देखिए फिल्म और आई होप सबको पसंद है। आपके आने वाले जो अपकमिंग फिल्में जो है उसके बारे में जो बताइए। हमारी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही हैं, कुछ फिल्में अभी लीला आ रही है अगले महीने और उसमें बहुत अच्छे गाने हैं। आपने बेबी डॉल में और हमको और सनी को एक अलग गाने में अलग वीडियो में देखा था। ये बिल्कुल इंडियन सॉन्ग है और एकदम इंडियन तरीके से शूट हुआ है, हमारा कल्चर नजर आएगा आपको इसमें। उसके बाद मस्ती ज़्यादा आ रही है, फिर मधु भंडारकर जी की कैलेंडर गर्ल्स है, अनीस बाजमी जी की वेलकम बैक है, रमेश सिप्पी जी की शिमला मिर्च है, यूटीवी की बब्बू की जवानी, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कि सिंपल म्यूजिक बनाए जो सबको समझ में आए। चिट्टियां गलाइयां मतलब पहला इंडियन सॉन्ग इसका आते ही एक 3 हफ्ते के अंदर कुछ 1.5 करोड़ हिट हो गए। तो ये सब इसलिए मेरे को लगता है शायद लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि हमारे बहुत सिंपल होता है म्यूजिक, बहुत सिंपल है। मैंने गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, बन जावे रोमांटिक पिक्चर में शॉपिंग करा दे, बन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट पाइया में चिट्टियां कलाइया में, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइया में। तो सिंपल है, लड़की कह रही है कि अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को कि मुझे गोल्डन झुमके ला दे जो मैं कानों में प्यार से पहनूंगी। और ये दिल्ली की हमारी वेडिंग में हम लोग वो ये हमने परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग वहाँ से इंस्पायर होकर हमने गाना बनवाया। कुमार पानवारी जो लिरिसिस्ट है उनको फोन करके बोला कि सर ये ऐसा एक गाना आप बना के दो, क्योंकि दिल्ली की वेडिंग में ऐसे गाने बहुत चलते हैं। तो उन्होंने ये शॉपिंग और चिट्टियां गलाइया टाइप बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम आपको बीसीआर टीम की तरफ से। तो आप इसे पता के झंडे से झंडे गाड़ते जा रहे हैं। बीसीआर न्यूज के लिए मैं अजय शास्त्री के साथ आपा खान समीर, दिल्ली।